औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 17 और इसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करना है। और 14.2 के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लैपलास इन्वर्स को लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया था और किसी फंक्शन के ऊपर लैपलास हम किस तरह अप्लाई करते हैं ये कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। आज हमारे पास यानी कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल से रिलेटेड फिर हमारे पास क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल टी का स्क्वायर सब्जेक्ट टू, और जो हमारे पास इसकी कंडीशंस हैं इनिशियल कंडीशन एंड बाउंड्री कंडीशन वो हमारे पास है u0 t इक्वल टू 0, u1 t इक्वल टू 0, ux0 इक्वल टू 0, पार्शियल u ओवर पार्शियल t अप्रोचेस टू 0 इक्वल टू साइन पाई एक्स। ये हमारे पास इसकी यानी कि इनिशियल कंडीशन या हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ये इसकी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल टी का स्क्वायर। तो टेकिंग लेप्लास ऑन बोथ साइड, हम लेप्लास को दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। लेप्लास को मल्टीप्लाई करने के बाद अब लेप्लास की जो हम प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी वो वाली प्रॉपर्टीज़ इधर यूज़ करेंगे। लेप्लास ऑफ पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी इक्वल टू एस कैपिटल यू एक्स वाओ एस। जब हम लेप्लास अप्लाई करते हैं तो ये जो हमारे पास टी था या जो हमारे पास टेम्परेचर था वो किसके अंदर चेंज हो जाते, टी के अंदर। तो एस के अंदर मैंने स्मॉल यू एक्स एंड ज़ीरो। अब हम निकालेंगे पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर, लेप्लास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी का स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगी एस स्क्वायर कैपिटल यू एस एक्स माइनस एस यू, ये हमारे पास स्मॉल यू यानी कि एस यू एक्स ज़ीरो माइनस यू टी एक्स ज़ीरो। अब पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल टी का स्क्वायर, जब ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी तो इसकी जगह हम ये वाली सारी वैल्यू रिप्लेस करेंगे और जो दूसरी हमारे पास x के साथ पार्शियल था वो एज इट इज़ आ जाएगी। जब हम इसके ऊपर पार्शियल अप्लाई करेंगे डी स्क्वायर बटा डी एक्स का स्क्वायर लेप्लास ऑफ यू एक्स टी। तो हम दूसरे नोटेशन के ऊपर जब पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल टी स्क्वायर के ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे तो उसका क्या आंसर आएगा, एस स्क्वायर कैपिटल यू माइनस एस यू एक्स ज़ीरो माइनस यू टी एक्स ज़ीरो। तो जब स्मॉल यू के ऊपर लेप्लास अप्लाई करेंगे ये कैपिटल यू के अंदर चेंज हो गया, डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर यू माइनस एस यू एक्स ज़ीरो माइनस यू टी एक्स ज़ीरो। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी इसको हम, तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एस स्क्वायर कैपिटल यू माइनस एस यू एक्स ज़ीरो माइनस यू टी एक्स ज़ीरो। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन है उस कंडीशन के मुताबिक डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स का स्क्वायर एस स्क्वायर कैपिटल यू, और ये जो टर्म हमारे पास है यू एक्स ज़ीरो ये किस चीज़ के इक्वल है, ज़ीरो के, तो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और यू टी हमारे पास था साइन पाई एफ एक्स। ये क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी इनिशियल कंडीशन, ये हमने इनकी जगह कंडीशंस पुट कर ली। कंडीशन किस तरह थी, ये वाली कंडीशन थी यू एक्स ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो और हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू और टी मतलब यू टी इक्वल टू साइन पाई एक्स। तो इसकी जगह हम साइन पाई एक्स मैंने से साइन पाई एक्स था तो हम इसकी जगह मैंने से साइन पाई एक्स रिप्लेस कर देंगे। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास कैपिटल यू वाली टर्म है इसको हम लेफ़्ट साइड पे लेकर जाएंगे, डी स्क्वायर यू बटा एक्स का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर यू
इक्वल टू माइनस साइन पाई ऑफ एक्स। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये कुछ इस फॉर्म के अंदर बन जाएगी। इसके अंदर एक हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा, दूसरा पार्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। जब हम इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे या हम इसकी होमोजीनियस फॉर्म लिख लें। जब होमोजीनियस फॉर्म लिखेंगे तो डी स्क्वायर यू बटा डी एक्स का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कैपिटल यू इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म के अंदर था एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये माइनस एस है, इसको दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, प्लस का एस स्क्वायर हो गया। तो एम की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका अंडर रूट लेंगे, एम इक्वल टू प्लस माइनस एस प्लस माइनस एस। तो अब ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई ये हमारे पास आ गया डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स हों तो फिर हम क्या लिखते हैं, इसका जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, यू सी यानी कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एक्स एस इक्वल टू सी वन काज हाइपरबोलिक एस एक्स प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक एस एक्स। ये हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा ये डिस्टिंक्ट रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। ये आ जाएगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। अब हम निकालेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए हम इसकी जो फॉर्म लिखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, वन ओवर यू स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, और ये कौन सी टर्म थी, माइनस साइन एन पाई एक्स। अब इस टर्म को सॉल्व करने के लिए ये हम यानी कि बीएस का लेक्चर नंबर प्रीवियस सेमेस्टर्स के अंदर ये हम इसकी वैल्यू पढ़ चुके हैं, यानी कि मैथमेटिकल मेथड के अंदर। मैथमेटिकल मेथड की कुछ टाइप्स थी उनको हम डिस्कस करते हैं और वहाँ से ये वाली टर्म हम देखेंगे। तो ये हमारे पास ये होती है डी स्क्वायर माइनस डी एफ वाई इक्वल टू, अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है वो क्या होता है। अब एक्सपोनेंशियल का हम कोफिशिएंट देखेंगे, इसका कोफिशिएंट है 1, तो हम d की जगह 1 पुट करेंगे। d की जगह 1 पुट करने के बाद अगर अंश हमारे पास आ जाए 0 तो d की जगह 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो गया। अगर अंश हमारे पास 0 आते हैं तो ऊपर वाली टर्म को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाली टर्म को हम क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। ये कब करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू पुट करने से अंश आ जाए 0। नेक्स्ट एक और हमने एग्जांपल लिए, अगर हमारे पास वैल्यू पुट करने से अंश 0 नहीं आता, जिस तरह ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट पावर के अंदर 2 आ गया, तो हम d की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 ये कितना आ गया 2, तो ये इसका अंश आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो हमारे पास टाइप्स होती हैं वो ये होते हैं, जो आपके पास एंगल होगा। फॉर एग्जांपल अब इधर एंगल हमारे पास 3 है तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 ओवर ये जो हमारे पास इसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वाली टर्म थी 1 ओवर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन वाली टर्म आ जाएगी, मतलब राइट साइड वाली टर्म आ जाएगी। अब इसका जो हमारे पास एंगल होगा, एंगल इधर हमारे पास है 3, तो इस एंगल का हम स्क्वायर लेंगे। इसका स्क्वायर लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, लेकिन वो स्क्वायर हम नेगेटिव के अंदर लिखेंगे, यानी कि अब इधर डी है तो लिखेंगे डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ आपके पास डी स्क्वायर होगा उधर तो हम माइनस 9 पुट करेंगे, और जहाँ अकेला डी होगा उधर हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू डी स्क्वायर की जगह माइनस 9 पुट किया। पुट करने के बाद 1 ओवर माइनस 5d माइनस 3, तो अब फिर आपके पास बट्टे के अंदर डी आ गया। इस डी को हमने करना ख़त्म, तो इस डी को ख़त्म करने के लिए हम इस डी को ख़त्म करने के लिए हम फिर क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लेंगे। अब 5 प्लस
5D+3 है। तो जिस तरह हम यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर के अंदर नीचे वाले टर्म का साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं। अब ये प्लस का साइन है तो माइनस का साइन करके हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड भी कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद नीचे फिर डी स्क्वायर बनेगा। अब डी स्क्वायर की जगह दोबारा वैल्यू पुट करेंगे, देखिए बट्टे के अंदर डी ख़त्म हो गया। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हम इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब हम बात कर रहे थे उस क्वेश्चन की। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारे पास इक्वेशन की प्रॉपर्टी थी साइन पाई, तो हम क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे ये हमारे पास यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर की जगह पाई स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल के अंदर पाई है। तो यू स्क्वायर की जगह क्या आ गया माइनस पाई स्क्वायर, सॉरी माइनस पाई स्क्वायर पुट करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर आ गया। माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो अब देखें बट्टे के अंदर जो उधर तो हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो डी स्क्वायर किया था, डी स्क्वायर को हमने ख़त्म किया था, लेकिन अब इधर यू स्क्वायर था, यू स्क्वायर की जगह वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यू स्क्वायर ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारे पास आंसर आ गया ये यूपी का मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आ गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन भी आ गया। इसके अंदर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हम इसके अंदर वैल्यू इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सोल्यूशन। ऐड करने के बाद अब जो हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन थी वो हम इनिशियल कंडीशन पुट कर लेंगे। इनिशियल कंडीशन हमारे पास ही u0 = 0, लेकिन जो हमारे पास इसके टर्म थी वो थी x वाओ यानी कि एस। अब एस की फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम इसका लेप्लास लेंगे तो ये कैपिटल यू 0 एंड टी के इसके अंदर चेंज हो गया एस के अंदर। दूसरी कंडीशन के ऊपर भी इसी तरह लेप्लास अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 एंड एस। तो अब ये वाली वैल्यू हम इसके अंदर रिप्लेस करेंगे तो एक एस की जगह 0 पुट करेंगे, साइन 0 0 और साइन 0 ये सारा 0 हो गया। तो cos 0 के इसकी इक्वल आ गया 1 के, तो C1 0 के इक्वल आ गया। C1 की जगह 0 पुट करेंगे, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी ये कंडीशन बनेगी। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, U1 वो S = 0। तो अब ये पाई की जगह हम यानी कि x की जगह 1 पुट करेंगे तो साइन पाई 0, तो ये सारे टर्म 0 हो गए। तो बाकी क्या बनेगा C2 साइन हाइपरबोलिक ऑफ 1। तो हम इसमें से C2 को 0 पुट कर लेंगे। अब C1 भी 0 आ गया, C2 भी 0 आ गया। तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास इसकी फॉर्म क्या बनेगी UXS = 1/π² + s² और साइन पाई ऑफ x। तो अब हम इसका क्या लेंगे लेप्लास ऑफ इन्वर्स लेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन जो फाइंड करेंगे वो करेंगे एस वाओ टी की फॉर्म के अंदर। तो दोबारा हम इसका लेप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल यू एक्स वाओ टी। जब हम इसका लेप्लास इन्वर्स पुट करेंगे ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर यानी कि लेप्लास और लेप्लास इन्वर्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वहाँ से हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी। जो हमारे पास साइन होता है, साइन लेप्लास इन्वर्स ऑफ साइन क्या होता है यानी कि π/s² मतलब नीचे जो आपके पास एंगल हो वही टर्म ऊपर भी हो तो वो किस चीज़ की इक्वल आ जाते हैं, वो साइन की इक्वल आ जाते हैं। अब नीचे हमारे पास क्या था π² तो ऊपर हमें पाई चाहिए था, हम पाई के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, पाई के साथ डिवाइड भी कर लेंगे। तो जब पाई के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया π/s² + पाई का स्क्वायर और ये π/s² + पाई का स्क्वायर ये किस चीज़ की इक्वल होता है साइन पाई टी। और ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर यानी कि चैप्टर 7 ये हमारे पास लेप्लास एंड लेप्लास इन्वर्स यानी कि लेप्लास इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ लेप्लास ये चैप्टर नंबर 7 के अंदर इसी बुक के अंदर गिवन है। ये हम वहाँ से देखेंगे। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी इसी के अंदर है। तो इसी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये लेप्लास का हमारे पास चैप्टर है। ये जो इन्वर्स हैं या लेप्लास के जो फार्मूले ये हम वहाँ से डिस्कस करेंगे। वसला।